Hello everyone, welcome to my channel. I'm Anjali Saraswat and on this channel you will find content related to UGC NET examination. तो जैसा कि आपको पता है कि यूनिट 4 चल रही है और इसके काफी सारे टॉपिक्स हम कवर कर चुके हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एसआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन और कुछ और टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन हम देखेंगे। तो चलिए देखते हैं स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल को शॉर्ट में एसआर मॉडल भी कहा जाता है, जिसमें एस का मतलब है स्टिमुलस और आर का मतलब है रेस्पॉन्स। स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल में स्टिमुलस का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपको अफेक्ट कर सके। ठीक है, स्टिमुलस इसको हिंदी में कहा जाता है उद्दीपक और रेस्पॉन्स का मतलब उसका जवाब जो भी मिले, है ना, उसका रिजल्ट जो भी आएगा वो उसका रेस्पॉन्स होता है। तो देखते हैं एसआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। तो ये देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि यहाँ पे डार्क आपको दिखेंगी, हाईलाइटेड दिखेंगी। इनको आप समझ लें क्योंकि ये इससे रिलेटेड मेन चीजें हैं। तो स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल यानी एसआर मॉडल जो था, इसको बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ने डेवलप किया था और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट एंड सिंपलेस्ट मॉडल है कम्युनिकेशन का। सिंपलेस्ट है, कैसे है अभी हम आगे देखेंगे। सिंपलेस्ट इसलिए क्योंकि ये लीनियर है, इसमें बहुत ही कम एलिमेंट्स हैं, बहुत ही सिंपल है और काफी पहले इसको डेवलप किया गया था। तो इसका बेसिक कंसेप्ट एक बार समझ लेते हैं कि कम्युनिकेशन जो है ये एक लीनियर प्रोसेस की तरह देखा गया है स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल में। इसमें एक स्टिमुलस होता है ना। स्टिमुलस में या तो कोई मैसेज हो सकता है या सिग्नल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, विच इज सेंट बाय द सेंडर। सेंडर क्या करता है, स्टिमुलस भेजता है। ठीक है, स्टिमुलस मैसेज या सिग्नल कुछ भी हो सकता है। इट elicits द response फ्रॉम द रिसीवर और ये क्या करता है, रिएक्शन या फिर फीडबैक लेता है रिसीवर से। ठीक है, तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान रखेंगे। इस बेसिक कंसेप्ट पे काम करता है, लीनियर मॉडल है। ठीक है, अब इसका फ्लो देख लेते हैं एक बार। फ्लो में सबसे पहले आपका स्टिमुलस है यानी मैसेज है, वो जाता है रिसीवर के पास यानी दिमाग के पास और फिर उसका रेस्पॉन्स आता है। रेस्पॉन्स में एक्शन आता है। इसका एग्जाम्पल अगर देखें तो आप एक ऐड देख रहे हो, मान लीजिए डोमिनोज का ऐड आ रहा है आपके सामने। ठीक है, आप एक अच्छा सा बढ़िया सा पिज्जा देखते हो उस ऐड में। तो वो पिज्जा क्या करेगा, स्टिमुलस की तरह काम करेगा, है ना। उसने क्या किया, उद्दीपन का काम किया। उसके बाद यू फील हंग्री एंड डिसाइड टू ऑर्डर रेस्ट, है ना। अब इसके रिस्पॉन्स में आपने क्या किया, आपको हंग्री फील हुआ, आपको वो पिज्जा देख के अच्छा लगा, आपको भूख सी लगने लगी और आपने सोचा चलो ऑर्डर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये पिज्जा का जो ऐड था, ऐड में आपने जो डिलीशियस पिज्जा देखा, ये स्टिमुलस की तरह काम किया और इसकी वजह से रिस्पॉन्ड क्या किया आपने, कि आपने वो उस पिज्जा को ऑर्डर कर दिया, ये आपका रेस्पॉन्स हुआ। ठीक है, तो इसके की फीचर्स देख लें। ये लीनियर होता है और वन वे होता है, यानी कि बस ऐसे एक लाइन में चला गया लीनियर, ये वापस नहीं आएगा। लास्ट क्लासेस में हम पढ़कर आए हैं, है ना। बाकी अलग अलग तरह के कम्युनिकेशंस हो सकते हैं। ये वाला जो है ये लीनियर है ना, यानी कि एक लाइन में है और वन वे है, यानी यहाँ से मैसेज जाएगा और एक्शन होगा। और ये अज्यूम करता है कि कम्युनिकेशन जो वो पैसिव है ना, एक्टिव नहीं है, पैसिव चीज है। और ये रिएक्शन बेस्ड है और रिसीवर जो है वो एक्टिव नहीं है, बट स्टिल मैसेज के प्रति उसका कुछ ना कुछ रिएक्शन होता है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या किया, उस एड ने सिर्फ एक पिज्जा ही तो दिखाया, लेकिन आप हंग्री हो गए और आपने ऑर्डर करने का फैसला लिया। तो ये स्पेसिफिकली आपको बोल नहीं रहा है कि आप ऑर्डर करो, ये बस आपको पिज्जा दिखा रहा है। बट स्टिल आपका इंस्टिंक्ट क्या रहा कि भाई मेरे को भूख लगी है, मुझे पिज्जा मंगाना चाहिए यहाँ से, है ना। तो यहाँ पे रिसीवर जो है वो इस मैसेज के लिए कोई खास एक्टिव नहीं है, बट उसने रिएक्ट जरूर किया इसको देख करके। तो ये जो एसआर मॉडल है ये यूजुअली एडवर्टीजमेंट के लिए यूज किया जाता है ना, जैसा कि यहाँ पिज्जा वाले ऐड में हुआ। प्रोपेगेंडा कुछ सेट किया होता है उसके लिए यूज किया जाता है और बिहेवियर चेंज कैंपेन्स में भी इसका यूज किया जाता है।
आप खुद इसको सोच कर देखें इसके बारे में, और अपने दिमाग में अलग अलग तरह के एग्जाम्पल सोचें कि एसआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है ना। आपको समझ आएगा कि ये कैसे काम करता है। जब भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, मैं जो भी चीज पढ़ाती हूँ या कहीं भी आप कोई भी चीज पढ़ते हैं, तो उसको अपने दिमाग में पिक्चराइज करके आप समझिए, तो आपको चीजें और बेहतर तरीके से समझ में आएंगी, ठीक है। और नोट्स जरूर बनाइए। तो ये हो गया आपका एसआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है, किसने डेवलप किया था? बिहेवियर स्कूल ऑफ साइकोलॉजी ने इसको डेवलप किया था। और ये वन ऑफ द अर्लीस्ट और सिंपलेस्ट मॉडल है कम्युनिकेशन का। बेसिक कंसेप्ट क्या है? इसमें स्टिमुलस होता है, इसमें मैसेज या सिग्नल कुछ भी हो सकता है। सेंडर भेजता है उसको, ठीक है। और रेस्पॉन्स मिलता है उसको, रेस्पॉन्स में रिएक्शन फीडबैक कुछ भी हो सकता है, रिसीवर से मिलता है। ये लीनियर मॉडल होता है, वन वे मॉडल होता है, यानी कि रिसीवर तक एक बार पहुंच जाएगी इंफॉर्मेशन, ठीक है। जो मैसेज है इसमें स्टिमुलस होता है, रिसीवर इसका माइंड होता है, और रेस्पॉन्ड में आपको कोई ना कोई एक्शन मिलता है रिसीवर से। की फीचर्स देख लेते हैं। लीनियर वन वे होता है और पैसिव माना जाता है इसमें, है ना। इस कम्युनिकेशन को पैसिव माना जाता है। ये रिएक्शन बेस्ड होता है। रिसीवर एक्टिव नहीं है बट रिएक्ट करता है। इसको एडवर्टीजमेंट और प्रोपेगेंडा एंड बिहेवियर चेंज कैंपेन्स में यूज किया जाता है, ठीक है। इसका क्रिटिसिज्म क्या है कि इट इग्नोर्स फीडबैक, है ना। क्योंकि ये पैसिव कम्युनिकेशन की तरह देखा जा रहा है, इट इज नॉट एक्टिव कम्युनिकेशन, ठीक है। इसमें एज्यूम किया गया है कि कम्युनिकेशन पैसिव है, तो इसमें फीडबैक को इग्नोर कर दिया जाता है। तो ये ओवर सिंप्लीफाइड है, ठीक है। इसमें कोई कंटेक्स्ट, नॉइज, इंटरप्रिटेशन, इन सबको कंसीडर नहीं किया जाता है। तो काफी सिंपल है, बहुत ही कम एलिमेंट्स के अंदर इसको निपटा दिया जाता है, क्योंकि आपका एसआर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन ये एक इंडिविजुअल को अफेक्ट करता है, और फिर वो इंडिविजुअल कोई ना कोई एक्शन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बार देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस और फंक्शन ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ पे हम 5 कम्युनिकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। इससे कुछ कुछ क्वेश्चंस बन चुके हैं, जिनको देख करके जो स्टूडेंट्स एकदम ही पैनिक में आ जाते हैं कि भाई ये क्या होता है, मेटा कम्युनिकेशन क्या है। मेटा कम्युनिकेशन जो है, इसको लेके एक हवा सा बना हुआ है। तो ये काफी सारे स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, और इससे रिलेटेड बहुत सारा कंफ्यूजन होता है। तो फिर उल्टे सीधे आंसर फिर टिक करके आते हो आप पेपर में। तो यहाँ मेटा कम्युनिकेशन आज हम क्लियर कर लेंगे, और मेटा कम्युनिकेशन के टाइप्स के बारे में भी पढ़ेंगे, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाए, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो ये कुछ नए टर्म्स है। फैटिक कम्युनिकेशन आप समझेंगे क्या होता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, वो अभी हम देखेंगे क्या है। तो ध्यान से देखेंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनको थैंक यू सो मच, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। और आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। अभी तक जितने भी लोग मेरा चैनल देख रहे हैं, उसमें से 61% लोग सिर्फ देखते हैं, उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर आप भी उनमें से एक हैं तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। आई विल फील एनकरेज इफ यू डू दैट, सो प्लीज डू दैट। चलिए शुरू करते हैं फैटिक कम्युनिकेशन से। तो फैटिक कम्युनिकेशन देखते हैं क्या होता है। ये जो फैटिक वर्ड है, इसका मतलब होता है फ्रेंडली फिलर, है ना। तो ये क्या करता है कि ये कन्वर्सेशन को चालू रखता है। मान लीजिए कुछ बात हो रही है ना, और दो तीन लोग बैठ के बात कर रहे हैं, या फिर कोई दो लोग हैं मिल रहे हैं, नए लोग हैं। तो इसमें क्या आ जाता है कि किसी भी पर्सन को लेफ्ट आउट फील ना हो, है ना। ये क्या है? फ्रेंडली फिलर। तो ये जो है कन्वर्सेशन को चालू रखने में हेल्प करता है। मान लीजिए आप बात कर रहे हैं काफी देर से, और आपके पास अब बीच में कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो वहां पे आपने कुछ बोल दिया, ठीक है। तो वो एक फिलर की तरह काम करेगा। अब इसका मीनिंग एक बार देख लेते हैं। स्मॉल टॉक, है ना। वी से टू बी पोलाइट, पोलाइट होने के लिए हम ये फैटिक कम्युनिकेशन का यूज करते हैं, है ना। और डीप इंफॉर्मेशन इस फैटिक कम्युनिकेशन में कोई नहीं होती है ना, इसमें स्मॉल टॉक होती है फैटिक कम्युनिकेशन में। जैसे गुड मॉर्निंग, हाउ इज इट गोइंग, नाइस टू मीट यू, ये जो फॉर्मेलिटी वाले जो शब्द रहते हैं, ये फैटिक कम्युनिकेशन में आते हैं। जैसे आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है किसी से बात करने के लिए, बस थोड़ा सा पोलाइट होने के लिए, बस हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, ये सारी चीजें आपकी फैटिक कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। बहुत ज्यादा बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। फैटिक कम्युनिकेशन, सॉरी, ठीक है। ये आपका फैटिक कम्युनिकेशन है, स्मॉल टॉक होती है।
नेक्स्ट आपका मेटा कम्युनिकेशन, ये हवा है कम्युनिकेशन का, इसको आज क्लियर कर लेते हैं। तो मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? जब भी हमारे नॉन वर्बल क्यूज एक अलग मैसेज भेजते हैं जो हमारे शब्दों से मेल नहीं खाता, इस टाइप के कम्युनिकेशन को कहते हैं मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, यानी कि जब हम कह कुछ रहे हैं लेकिन हमारे जो नॉन वर्बल क्यूज हैं, वो नॉन वर्बल क्यूज क्या हो सकते हैं? लास्ट वीडियोस में हम पढ़कर आए हैं वर्बल नॉन वर्बल क्यूज क्या क्या हो सकते हैं। आपका जेस्चर हो सकता है, फेशियल एक्सप्रेशंस हो सकते हैं, आई मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, ये सारे के सारे नॉन वर्बल क्यूज होते हैं। तो मान लीजिए आप कह कुछ और रहे हो लेकिन आपके जो नॉन वर्बल क्यूज है उनसे कुछ और ही मैसेज जा रहा है, तो इस टाइप का कम्युनिकेशन मेटा कम्युनिकेशन होता है। मीनिंग देख लेते हैं, इट्स नॉट व्हाट यू से। ठीक है, ये शब्दों पे निर्भर नहीं करता है, ये इसका मतलब ये नहीं कि जो आप बोल रहे हो वो ठीक है, आप कैसे उसको बोल रहे हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, उन शब्दों के पीछे क्या मतलब छुपा हुआ है, किस तरह से आप कह रहे हो, उस पर डिपेंड करता है आपका मेटा कम्युनिकेशन। ठीक है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? आप जब भी मेटा कम्युनिकेशन आएगा यहाँ पे बॉडी लैंग्वेज, टोन, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है, ये सब के सब जो है एक क्लू देते हैं। ठीक है, बियॉन्ड एक्चुअल वर्ड्स, जो शब्द कहे जा रहे हैं उनके पीछे की कहानी, असली कहानी क्या है, वो बॉडी लैंग्वेज, टोन और फेशियल एक्सप्रेशन कह देते हैं। ठीक है, तो इसको कहते हैं मेटा कम्युनिकेशन। तो अब इसका एग्जांपल देखें। मान लो आपने कह दिया आई एम फाइन बट यू आर फ्राउनिंग, मान लो तुम गुस्से में हो, है ना, कहीं किसी आर्ग्यूमेंट से निकल कर आ रहे हो, एकदम गुस्से में हो, बट किसी ने पूछा कैसे हो तो तुमने बोला आई एम फाइन, लेकिन तुमने बस ऐसे ही कह दिया लेकिन तुम अंदर से बहुत गुस्से में हो, तुम्हारी शक्ल पे भी गुस्सा नजर आ रहा है। तो ये क्या हो गया? मेटा कम्युनिकेशन का एक एग्जाम्पल हो गया। आई होप कि मेटा कम्युनिकेशन क्लियर हो गया होगा। इसके कुछ 5-6 टाइप्स भी होते हैं, उनको भी हम देखेंगे ये सारे पढ़ने के बाद। ठीक है, अब एक बार देख लेते हैं सब्लिमिनल कम्युनिकेशन। सब्लिमिनल का मतलब क्या होता है? सब्लिमिनल मीन्स बिलो द सरफेस, है ना, यानी कि बिलो द सरफेस मतलब जो भी बात कही जा रही है उसके अंदर की बात क्या है। ठीक है, तो एड्स समटाइम्स फ्लैश मैसेजेस सो फास्ट दैट वी डोंट रियलाइज इट कॉन्शियसली बट आवर ब्रेन डज। मतलब हम उस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं बट उसका कोई ना कोई इफेक्ट रह जाता है हमारे ब्रेन पे। यानी कि उसमें कुछ ना कुछ हिडन मैसेज होता है जो कि हम बहुत अच्छे से समझ नहीं पा रहे होते हैं बट हमारे दिमाग को उसकी फील आ जाती है। इसका मैसेज, हाँ, हिडन मैसेज दैट वी डोंट कॉन्शियसली नोटिस बट आवर ब्रेन स्टिल पिक्स अपॉन दैम। ठीक है, अब यानी कि इसमें क्या हो गया, ये आपकी साइकोलॉजी के साथ खेल गया। ये बहुत ज्यादा शब्दों का इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पे बट फिर भी आपको एक मैसेज जा रहा है, आपको फील दे दी जा रही है जो चीज वो आपको बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स यूज्ड इन एड्स और मूवीज, है ना, ये इसका अ, वो हो गया यूज केस, यहाँ पे इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका एग्जांपल देखेंगे, अ सुपर क्विक फ्लैश ऑफ पॉपकॉर्न इन अ मूवी सीन माइट मेक यू क्रेव स्नैक्स, है ना। सुपर क्विक फ्लैश ऑफ पॉपकॉर्न मूवी सीन, मान लो कोई मूवी का सीन है उसमें अगर एकदम से पॉपकॉर्न का आपको क्विक फ्लैश दिखे तो आपको एकदम लगेगा यार खाना चाहिए पॉपकॉर्न। ठीक है, तो वो आपसे बोल नहीं रहा है कि खाओ, बट फिर भी आपके दिमाग को पता चल गया कि भाई इसका यही इंटेंशन है, मुझे पॉपकॉर्न खाना चाहिए। तो ये सब्लिमिनल कम्युनिकेशन होता है, ये आपके ब्रेन के साथ खेलता है। साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आप इसको रिलेट करके पढ़ो उसके साथ सब्लिमिनल कम्युनिकेशन का, यहाँ पे साइकोलॉजिकल ट्रिक्स आ जाती हैं। ठीक है, आपका ब्रेन उसको समझता है, वो आप कॉन्शियस नहीं होते उस मैसेज के बारे में बट आपका ब्रेन उसको नोटिस कर लेता है, कैच कर लेता है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका नेगेटिव कम्युनिकेशन। नेगेटिव कम्युनिकेशन देखो वैसे तो नाम से ही क्लियर है बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। दिस इज द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन वी शुड अवॉइड, इसको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, बिकॉज इट डैमेजेस ट्रस्ट एंड ब्रेक्स डाउन अंडरस्टैंडिंग। ये नेगेटिव कम्युनिकेशन क्या है? आपने किसी को भी देखिए कोई नेगेटिव कमेंट कर दिया है ना, कुछ भी नेगेटिव चीज बोली, तो वही आपका नेगेटिव कम्युनिकेशन हो जाता है। कोई बहुत ज्यादा इसमें समझने का कुछ है नहीं।
तो इसका मीनिंग मतलब इसमें कम्युनिकेशन जो हर्ट करती है आपको या कंफ्यूज कर देती है, फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है, इस तरह की जो भी कम्युनिकेशन है वो सब नेगेटिव कम्युनिकेशन आ जाती है। इसमें इंसल्ट आ जाती है, सरकाज़म आ जाता है ना, शाउटिंग, चिल्लाना, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सारी की सारी नेगेटिव कम्युनिकेशन है, आप समझ जाइए। नेगेटिव कम्युनिकेशन जो भी आपको बुरा फील कराती है वो सब नेगेटिव कम्युनिकेशन है, ठीक है। इसमें इंसल्ट, sarcasm, शाउटिंग, साइलेंट ट्रीटमेंट, ये सारी चीजें आती है। कोई कुछ ना भी बोले, चुप भी रहे, ठीक है, साइलेंट ट्रीटमेंट दे, तो ये भी एक नेगेटिव कम्युनिकेशन का ही पार्ट है। इसका एग्जाम्पल देखिए, यू नेवर डू एनीथिंग राइट, तुम कभी कुछ ठीक ही नहीं करते हो। यू डोंट डिजर्व दिस, मान लो आप कोई प्राइज जीत के आए हो और किसी ने, आपके दोस्त ने बोल दिया यू डोंट डिजर्व दिस, क्या, तो ये नेगेटिव है, ये ना, इससे आपको हर्ट फील होगा। ये आपके हैं नेगेटिव कम्युनिकेशन के एग्जाम्पल। अब आपका देखते देख लेते हैं ये लास्ट, कलेक्टिव कम्युनिकेशन। कलेक्टिव कम्युनिकेशन क्या होता है? अब ये दो तरीके का होता है, ठीक है। कलेक्टिव कम्युनिकेशन जो है, ब्रॉडकास्ट इज वन वे, लाइक ब्रॉडकास्ट इज वन वे लाइक शाउटिंग फ्रॉम स्टेज, और कलेक्ट इज टू वे लाइक चैटिंग इन अ सर्कल, ठीक है। कलेक्टिव, इसके दो पार्ट हो गए, ब्रॉडकास्टिंग और कलेक्ट कम्युनिकेशन। तो ब्रॉडकास्टिंग में क्या हो गया कि एक सेंड, ब्रॉडकास्टिंग आपको पता है, टीवी पे कोई शो ब्रॉडकास्ट हुआ, ठीक है। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि एक सेंडर होता है बट रिसीवर्स बहुत सारे होते हैं। एक चैनल ने कोई एक शो निकाला, ठीक है, तो वो क्या हो गया, सेंडर, बाकी हम सब लोग बैठ के देख रहे हैं, हम सारे हो गए रिसीवर। तो एक सेंडर है बट बहुत सारे रिसीवर हैं। तो कलेक्टिव कम्युनिकेशन का पहला पार्ट है आपका ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग में एक सेंडर होता है, बहुत सारे रिसीवर्स होते हैं, टीवी रेडियो जैसे, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल हो गया पीएम मोदी एड्रेसेस टू द नेशन, मन की बात में, ठीक है। तो ये भी एक ब्रॉडकास्टिंग का एग्जाम्पल है। दूसरा है कलेक्ट कम्युनिकेशन। कलेक्ट कम्युनिकेशन में क्या है, एवरीवन शेयर्स, रेस्पॉन्ड एंड पार्टिसिपेट्स लाइक ग्रुप चैट और फोरम। कलेक्ट कम्युनिकेशन, कलेक्ट मतलब साथ में, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं तो सब लोग शेयर करते हैं, रेस्पॉन्ड करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, सब लोग आपस में बैठ के चिट चैट कर रहे हैं, तो ठीक है। एग्जाम्पल हो गया इसका ग्रुप चैट या कोई फोरम, है ना, यहाँ पे थोड़े फॉर्मल डिस्कशन हो सकते हैं। तो इसके एग्जाम्पल हो गए व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप चैट, ठीक है। ये सारे इसके एग्जाम्पल हो गए, आपके क्लियर हो गया, बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है। नेगेटिव कम्युनिकेशन, कलेक्टिव कम्युनिकेशन, आसान चीज़ें हैं दोनों ही। बस याद रखिए कलेक्टिव के दो पार्ट्स होते हैं। वैसे अभी तक ये दोनों कम्युनिकेशंस और सब्लिमिनल, ये तीनों अभी तक एग्जाम में आए नहीं है, बट स्टिल ये इसी स्पेक्ट्रम का पार्ट है, तो मैंने कवर कर लिया है। बाकी अब देख लेते हैं डिटेल में थोड़ा, मेटा कम्युनिकेशन के टाइप्स कितने होते हैं, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पहले आ चुके हैं। तो चलिए पहले देखते हैं वर्बल मेटा कम्युनिकेशन। जैसा नाम है ना वैसा ही इनके अंदर का मटेरियल भी है, तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेटा कम्युनिकेशन तो आप समझ ही हैं, जो आपके वर्ड्स कह रहे हैं उसके पीछे का जो असली मतलब है उस पर ज़्यादा डिपेंड करता है मेटा कम्युनिकेशन। तो देख लेते हैं वर्बल मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है। स्पोकन और रिटन स्टेटमेंट्स दैट क्लेरिफाई द इंटेंट बिहाइंड द मैसेज, यानी कि लिखा हुआ या बोला हुआ स्टेटमेंट जो कि आपके मैसेज के पीछे की जो बात है उसको क्लैरिफाई करें, ठीक है। मतलब कि आपकी बात का जो मतलब है उसको समझाने के लिए अगर कोई बात कही जा रही है उसको कहा जाएगा वर्बल मेटा कम्युनिकेशन। यानी कि आपने कोई बात कह दी, लेकिन ना आपने जो बात कहा है उसका मतलब समझाने के लिए आप जो बात कहते हो वो वर्बल मेटा कम्युनिकेशन है। इसका एग्जाम्पल देखें, इस एग्जाम्पल देखिए क्लियर हो जाएगा। डोंट टेक दिस द रॉन्ग वे, ठीक है। बट बट के बाद आपको जो भी बोलना है, मान लो आपने कुछ बात बोल दी, आपके सामने एक लड़की खड़ी है, आपने उसको बोला यू आर लुकिंग सो ब्यूटिफुल टुडे, ठीक है। और उसके बाद ही आपने बोल दिया ओ आई एम जस्ट जोकिंग, ठीक है। तो ये जो उसने बोला, ये उसके मैसेज के पीछे का असली मतलब था, है ना, उसने खुद से बोल दिया। मेटा कम्युनिकेशन में हम पढ़ रहे थे जो वर्ड्स है उनके पीछे की असली बात जो है वो समझना। यानी उसने बोल तो दिया कि ओ यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल, बट उसके बाद उसने आई एम जस्ट जोकिंग बोल के ये बता दिया कि भाई वो जो उसने बोला था वो बस मजाक था और कुछ नहीं था, ठीक है। तो ये वर्बल मेटा कम्युनिकेशन हो गया, यानी कि उसने खुद बोल के मतलब समझाया। इंटेंट बिहाइंड द वर्ड्स उसने वर्बल वर्ड्स में ही बोल दिया। तो ये वर्बल मेटा कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल मेटा कम्युनिकेशन क्या है? अब इसमें तो वो बोल रहा है, नॉन वर्बल में बोलेगा नहीं, जो उसके वर्ड्स के पीछे जो मतलब है उसको बोलेगा नहीं। इसमें टोन से आपको समझना पड़ेगा कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है, फेशियल एक्सप्रेशन देख के समझिएगा
कि जेस्चर या पोस्चर या आई कांटेक्ट, इन सब को आपको देखना पड़ेगा। ये नॉन वर्बल एलिमेंट्स हैं, इनसे आपको पहचानना पड़ेगा कि जो उसने शब्द कहे हैं वो ठीक है या नहीं है। ठीक है, इसका एग्जांपल देखिए। एक सरकास्टिक टोन में बोला कि ग्रेट जॉब। ठीक है, तो मान लीजिए आपके दो फ्रेंड्स हैं, आपका प्रमोशन हुआ है, एक बोलता है ग्रेट जॉब, तो उसकी आवाज में आपको दिख रहा है कि भाई शी और ही इज रियली एंथुसियास्टिक बिकॉज यू गॉट अ जॉब, शी और ही इज एक्साइटेड। बट दूसरा फ्रेंड एनवी में आके बोलता है ग्रेट जॉब। ठीक है, तो उसकी टोन से आप समझ जाओगे कि भाई उसको कोई खास खुशी है नहीं, बट वो बोल रहा है ग्रेट जॉब या वेल डन। तो टोन से समझना होता है, नॉन वर्बल मेटा कम्युनिकेशन हो गया ये। ठीक है, तो नेक्स्ट है कॉन्शियस मेटा कम्युनिकेशन। कॉन्शियस में कॉन्शियसली यानी जानबूझकर, डेलिबरेटली का मतलब भी जानबूझकर ही होता है खुद, डेलिबरेटली मतलब जानबूझकर। तो कॉन्शियस मेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? डेलिबरेटली यूज्ड टू अवॉइड मिसअंडरस्टैंडिंग, यानी कि आप जो भी बात कह रहे हैं उसको ठीक से समझाने के लिए आप जो कम्युनिकेशन करते हैं वो आपका कॉन्शियस मेटा कम्युनिकेशन होता है। मान लीजिए आपने कोई एक बात कह दी और आपको लग रहा है कि शायद सामने वाले को समझ नहीं आया, तो उस बात को ठीक से समझाने के लिए आप जो बात कहते हो वो आपका कॉन्शियस मेटा कम्युनिकेशन होता है। देखो, मेटा कम्युनिकेशन का मतलब ही है कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। ठीक है, ये बात थोड़ी सी डीप है, इसको ठीक से समझेंगे और इसके बारे में सोच कर देखेंगे। कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। ठीक है, मेटा कम्युनिकेशन इज व्हाट? इट इज कम्युनिकेशन अबाउट कम्युनिकेशन। इसको सोच कर देखेंगे, और इससे रिलेटेड कोई भी थॉट्स आते हैं या कोई नए आइडियाज आते हैं तो आप कमेंट्स में लिखकर मुझे बताएंगे किस किस के दिमाग में क्या क्या आया। ठीक है, तो कॉन्शियस मेटा कम्युनिकेशन में हो गया, आपने जो भी चीज कही तो आप नहीं चाहते कि सामने वाला उसका कोई गलत मतलब निकाले या उसको समझ ना आए, तो उसको क्लियर करने के लिए आप जो बात कहते हैं वो आपका कॉन्शियस मेटा कम्युनिकेशन हो गया। अब इसका एग्जांपल है, मान लीजिए आपने कोई बात की, मान लीजिए आप कोई टीचर हो, आप किसी स्टूडेंट को कुछ समझा रहे हो और आपको लग रहा है कि शायद उसको समझ नहीं आ रहा, तो आप उसको समझाने के लिए बोलते हो लेट मी रीफ्रेज दैट टू मेक इट क्लियरर, यानी कि मैं इसको दूसरे तरीके से तुमको समझाती हूँ, इसको और ज्यादा क्लियर बनाने के लिए। ठीक है, तो ये आपका कॉन्शियस मेटा कम्युनिकेशन हो गया। नेक्स्ट है अनकॉन्शियस मेटा कम्युनिकेशन। इसमें ये कॉन्शियस होता है, ये अनकॉन्शियस होता है, यानी कि अनइंटेंशनली क्यूज चले जाते हैं, या तो बॉडी लैंग्वेज से या इमोशनल टोन से, है ना। ये चीजें रिवील कर देती हैं आपका जो भी असल इंटेंट है उस मैसेज के पीछे। मान लीजिए आप कोई एक सीरियस नर्वस लाफ्टर ड्यूरिंग अ सीरियस कॉन्वर्सेशन। ठीक है, कोई सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रही है और वहां पे आप थोड़ा हंस देते हो नर्वसली, है ना, तो आपका जो नर्वस लाफ्टर लाफ्टर तो खुल के होता है ना, बट यहाँ आपका जो नर्वसनेस आ गई उस हंसी में, उससे समझ आ जाएगा, ठीक है, कि आप वास्तव में नहीं हंस रहे हो। तो ये आपका अनकॉन्शियस मेटा कम्युनिकेशन हो गया। सपोर्टिव मेटा कम्युनिकेशन क्या हो गया? यूज्ड टू स्ट्रेंथन ट्रस्ट एंड क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में ट्रस्ट और क्लैरिटी को और मजबूत करने के लिए यूज किया जाता है सपोर्टिव मेटा कम्युनिकेशन। इसका एग्जांपल देखेंगे, आई एम हियर टू हेल्प एंड आई वांट टू अंडरस्टैंड योर पॉइंट बेटर। मतलब कि मैं यहाँ पे मदद करने के लिए हूँ, और आई वांट टू अंडरस्टैंड योर, और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा पॉइंट भी मैं और अच्छे से समझ पाऊँ। ठीक है, यानी कि जो भी कम्युनिकेशन हो रही है इसमें ट्रस्ट और क्लैरिटी को मजबूत बनाने के लिए जो कम्युनिकेशन की जाती है वो आपकी हो जाती है सपोर्टिव मेटा कम्युनिकेशन। आई एम हेयर टू हेल्प करके वो क्या ट्रस्ट जनरेट करना चाह रहा है ना, उसको ट्रस्ट जनरेट करना चाह रहा है, उसको बताना चाह रहा है कि हाँ भाई मैं हूँ, ताकि सामने वाले को ट्रस्ट आए कि हाँ भाई ये मेरे साथ है ना। नेक्स्ट है आपका कॉन्ट्राडिक्टरी मेटा कम्युनिकेशन। कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है उल्टा, ऑपोजिट। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्टरी का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा। इसमें देखते हैं क्या है। व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेजेस कॉन्फ्लिक्ट। वर्बल मैसेज जो आप मुंह से बोल रहे हो, नॉन वर्बल मैसेज क्या है? जो भी आपके नॉन वर्बल एलिमेंट्स हैं, आई कांटेक्ट, टोन ऑफ वॉइस, बॉडी लैंग्वेज, पोस्चर, जेस्चर, ये सारी चीजें जो है नॉन वर्बल क्यूज है।
जब वर्बल और नॉन वर्बल मैसेज जो है कॉन्फ्लिक्ट करें, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट बातें कहें, तो ये हो जाता है कॉन्ट्राडिक्टरी मेटा कम्युनिकेशन। हम जैसे अ, आपकी आप काम से आए हो, ठीक है, आप अपनी जॉब खत्म करके आए हो, शाम को लेट आए हो घर, और कोई आपसे पूछता है और कैसे हो, तो शक्ल पे 12 बजे हुए हैं, बिल्कुल अपसेट दिख रहे हो, आप क्लियरली अपसेट हो, लेकिन आपके मुंह से शब्द निकले हैं आई एम फाइन। ठीक है, आपने बोला आई एम फाइन, बट शक्ल से आप बिल्कुल मरेले थकेले दिख रहे हो, तो ये हो गया आपका कॉन्ट्राडिक्टरी मेटा कम्युनिकेशन, जिसमें कि आपके शब्द यानी वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल क्यूज एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके सारे टाइप्स ऑफ मेटा कम्युनिकेशन। आई होप कि आपको ये मेटा कम्युनिकेशन का भूत अब नहीं सताएगा और ये क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं कुछ। ग्रीटिंग अ पर्सन विद हाउ डू यू डू, है ना, किसी पर्सन को आपने बोला हाउ डू यू डू, और बिफोर द एक्चुअल कन्वर्सेशन बिगन, नहीं कि एक्चुअल कन्वर्सेशन शुरू होने से पहले जो ऐसे ही आपने बोल दिया है फ्रेंडली सा हाउ डू यू डू, इस तरह से आपने ग्रीट किया है, तो इसको किस तरह का ये कम्युनिकेशन है। बहुत आसान है। सबसे पहला क्या था, हाय हेलो वाले जितने भी कन्वर्सेशन होते हैं, ग्रीटिंग्स गुड मॉर्निंग, सब क्या आता है, पैटिक कम्युनिकेशन में आता है। ठीक है, तो ये आपका, अगर आपने नहीं पढ़ा होता तो हो सकता है आप इसको स्मार्ट ओपनर करते थे, इसका इसका आंसर है राइट, या फॉर्मल इंट्रो भी कर सकते थे। ठीक है, बट इसका अब आप पढ़ चुके हो तो आप इसको ठीक आंसर करेंगे। इसका सही आंसर होगा पैटिक कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस रेस्पॉन्स मॉडल, एसआर मॉडल, जो सबसे पहले हम आज की क्लास में पढ़कर आए हैं, एसआर मॉडल, ऑल कम्युनिकेशन इज एन और ए व्हाट प्रोसेस। इस एसआर मॉडल के हिसाब से कम्युनिकेशन कैसा प्रोसेस है, कलेक्टिव, इंडिविजुअल, इंटरपर्सनल, मैसिव। मैसिव नहीं होगा, इंटरपर्सनल भी नहीं होगा, कलेक्टिव में नहीं होगा भाई, इसके हिसाब से इंडिविजुअल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि स्टिमुलस रिस्पॉन्स मॉडल सिंपल सा मॉडल है, लीनियर मॉडल है, वन वे मॉडल है। ठीक है, इसमें कम्युनिकेशन कैसा है, किसी न किसी इंडिविजुअल को अफेक्ट कर रहा है, कोई स्टिमुलस आया, उद्दीपक आया, ठीक है, इसमें कोई मैसेज या कुछ भी हो सकता है, और इसने क्या किया, एक इंडिविजुअल को ही तो अफेक्ट किया, इसीलिए जो एसआर मॉडल है इसमें जो ऑल कम्युनिकेशन इज इंडिविजुअल प्रोसेस है, इसलिए आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़ेंगे, आपको मैचिंग करनी है। एक्सप्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन, इम्प्लिसिट मेटा कम्युनिकेशन, वर्बल मेटा कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल मेटा कम्युनिकेशन। अब इसमें से आपको मैच करना है कौन सा किसके साथ ठीक से मैच हो रहा है। तो देखो, मेटा कम्युनिकेशन के सारे टाइप्स पढ़कर आए हैं हम, तो क्या हमने एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट अभी कहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा। वर्बल और नॉन वर्बल तो पढ़ा है, वर्बल मेटा कम्युनिकेशन पढ़ा है। तो क्या मैच हो पा रहा है, क्या इनमें ये आपके ऑप्शंस हैं, क्या इनमें से कोई भी जोड़ा सही है। पहले एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट हमने नहीं पढ़ा है, इसको भी छोड़ देते हैं, सी और डी को देखते हैं। तो देखिए, वर्बल मेटा कम्युनिकेशन, क्या ये किसी से मैच हो पा रहा है। देखिए सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं आपके लिस्ट टू में, इन सबको देखिए। नॉन वर्बल मेटा कम्युनिकेशन में क्या आ रहा है, किसी से मैच हो रहा है, तो देखेंगे। अगर आप ये देखेंगे थर्ड पॉइंट, सरकास्टिक रिमार्क्स, यानी कि नॉन वर्बल मेटा कम्युनिकेशन में क्या था, यानी कि आप जो भी शब्द कह रहे हैं, सरकास्टिक रिमार्क्स में क्या होता है, आप एक बात बोलते हैं बट आपकी टोन या फेशियल एक्सप्रेशन या कुछ ना कुछ जेस्चर से ऐसा प्रतीत होता है कि आपके जो शब्द हैं वो बिल्कुल उल्टे हैं जो आप कहना चाह रहे हैं उसके। अब मान लीजिए आपकी किसी फ्रेंड ने कोई ड्राइंग बनाई और वो बहुत ही खराब है, तो आपने उसको देख के बोला ये ड्राइंग तो काफी सुंदर बनी है ना। आपके शब्द हैं कि बहुत सुंदर बनी है, बट आपकी जो टोन है वो बता रही है कि भाई बहुत ही बुरी बनी है। ठीक है, तो ये सरकाज़म ही तो हो गया, सरकाज़म। तो आपका डी का थ्री जो है इससे सही कनेक्शन बैठ रहा है, तो आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गए आज के क्वेश्चंस, और आज के लिए इतना ही। बाकी की चीजें हम कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल
मोस्ट प्रोबेबली हम स्टार्ट करेंगे मास कम्युनिकेशन के साथ। तो तैयार रहिएगा। और अभी तक आपने जितना भी पढ़ा है प्लीज उसके नोट्स बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि डेली इस पे मैं एक वीडियो पोस्ट करती हूँ। आपकी भी पढ़ाई कंसिस्टेंटली हो जाएगी, मेरी भी सब्सक्राइबर्स जितने हैं बढ़ जाएंगे। और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए प्लीज। और पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।